Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. So क्लास 11 चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 30. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दे रखा है ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट. यानी कि गाइस में देखिए एक आदमी है जो अपनी बैंक में 10,000 रुपीज़ पे करता डिपॉजिट करता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 5% एनुअली. ठीक है, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है एनुअली 5% है. फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर. देखो हमें क्या दे रखा है, हमें जो अमाउंट निकालना है ना वो 15th ईयर में निकालना है. ठीक है, इन दे रखा है, एंड नहीं दे रखा. ठीक है, क्या दे रखा है, इन निकालना है इन 15th ईयर और हमें एंड नहीं दे रखा. सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स. जब से उसने अमाउंट को डिपॉजिट कराया तो हमें 15 ईयर में क्या निकाले, अमाउंट फाइंड करने. एंड फिर दे रखा है नेक्स्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स. यानी कि और हमें क्या करना है 20 ईयर्स के बाद क्या करना है, फिर हमें टोटल अमाउंट भी फाइंड करना है. ठीक है, तो आपने समझा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था. एक आदमी है जो क्या करता है एनुअली अपनी एक बैंक में 10,000 रुपीज़ पे करता है, डिपॉजिट करता है. ठीक है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 5%. ठीक है, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली वो क्या है 5%. तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो 15 ईयर में कितने अमाउंट हो जाएंगे. 15 ईयर में दे रखा है, एंड में नहीं दे रखा. 15 ईयर्स के एंड में नहीं दे रखा, क्या दे रखा है इन दे रखा है. ठीक है, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट. मतलब हमें जो क्या निकाले, अमाउंट निकाले जब से उसने जमा करे हैं. ठीक है, सो देखो क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जो कितने रुपए जमा करता है वो 10,000 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिटेड रुपीज़ कितने रुपीज़ उसने डिपॉजिट करे 10,000. ठीक है, कितने करे 10,000 रुपीज़. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. अब हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है 15th ईयर. ठीक है, 15th ईयर के लिए निकालना है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, यानी कि हमें 15th ईयर में निकालना है, 15 ईयर के लास्ट में नहीं निकालना. अगर हमें लास्ट में निकालना दे रखा होता ना, अगर यहाँ पे एंड होता, इनकी जगह क्या होता है फाइंड द अमाउंट एंड ऑफ द 15th ईयर, तब तो हम क्या लेते, जो टाइम था वो कितने साल का था 15 ईयर्स का. बट गाइस सब हमें दे रखा है 15th ईयर में, यानी कि 14 ईयर्स के लास्ट में 15th ईयर के स्टार्टिंग में, तो वो 14 ईयर्स हो गए. ठीक है, ये बात आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि इसमें इन दे रखा है तो यानी कि 15 ईयर्स नहीं दे रखे, ये 14 ईयर्स दे रखे हैं. बिकॉज यहाँ पे लास्ट में नहीं दे रखा. अगर हमें कोई भी चीज़ पूछी जाए जैसे कि अभी इसमें दे रखा है आफ्टर 20 ईयर्स, तो इसमें देखो आफ्टर 20 ईयर्स बोला गया. टाइम कितना है इसमें 20 ईयर्स है, बिकॉज इसमें आफ्टर दे रखा है. लेकिन यहाँ पे इन दे रखा है यानी कि 15 ईयर में, तो यानी कि 14 ईयर्स के लास्ट में. तो कितने टाइम बाद पूछा गया, हमसे 14 पूछा गया है. ओके, तो हम टाइम क्या लेंगे, टाइम जो है वो है 14 ईयर्स. क्या है 14 ईयर्स. तो सिंपल हम वो ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसा इजिकल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है 10,000. ठीक है, इंटू रेट क्या है 5 और टाइम क्या है 14. मैंने बता दिया कि 14 कैसे आया, 14 इसलिए लिखा क्योंकि हमसे इन पूछ रहा है. ठीक है, एंड नहीं दे रखा, दैट्स वाई. सो अब देखो 20 से 20 कैंसिल होगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे. 7,000 क्या हो गए 7,000. तो हमसे पूछा है ना कि फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI. और प्रिंसिपल क्या है, कितने जमा करे उसने, प्रिंसिपल थे हमारे 10,000. तो 10,000 और जमा करने के बाद उसे इतने रुपीज़ मिल रहे हैं हर साल, तो कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल 14 ईयर्स में कितने रुपीज़ मिल गए उसे एज ए इंटरेस्ट 7,000. तो उसके पास कितने रुपीज़ हो गए, यानी 17,000 हो गए. ठीक है, कितने हो गए 70,000. तो एक तो इसका आंसर ये आ गया, आपको समझ में आ गया वाला. ये तो हमारा एक आंसर ये हो गया. बट हमें ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज में नेक्स्ट भी दे रखा है. क्या दे रखा है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स. अब हमें 20 ईयर्स के बाद भी हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है. तो 20 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या करेंगे. देखो तो इसके अंदर हम फॉर 20 ईयर्स, ठीक है 20 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, ऐसा ही निकाल दो.
20 ईयर्स के लिए ऐसा ही निकल जाएगा, उसी से निकल जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो P प्रिंसिपल क्या है, उसने 10,000 रुपीज़ पे करे, ठीक है। रेट क्या है 5 और टाइम क्या है 20 अपॉन 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल क्या था, उसने 10,000 रुपीज़ तो पे कर रखे हैं और 10,000 रुपीज़ ऐसा इंटरेस्ट मिल गए, तो उसके पास टोटल कितने हो गए 20,000। तो यही हो गया आंसर। तो समझ में आया, उसके 20 ईयर्स में क्या हो गया, डबल हो गए प्राइस, जितने भी उसने पे करे थे रुपीज़, तो उसके क्या हो गए डबल हो गए। 10,000 उसने पे करे थे, डिपॉजिट करे थे, एंड फिर क्या हो गए 20,000। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, देन वी विल सॉल्व। लेट्स गो। Given a manufacturer reckons that the value of a machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%, find the estimated value of the year of 5 years। क्या दे रखा है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए मशीन, यानी एक जो मशीन है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसके जो रुपीस हैं वो कितने हैं 15,625। एक मशीन है जिसकी वैल्यू यानी कि उसके रुपए हैं, कितनी कॉस्ट है उसकी 15,625, विल डिप्रिशिएट ईच ईयर। अब वो क्या हो रही है, वो घटती जा रही है, उसकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, ठीक है। कितनी घटती जा रही है, जो डिक्रीजमेंट है वो कितना है 20% है, हर साल कितना डिक्रीजमेंट है 20%। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ 5 ईयर्स। अब 5 साल के बाद उस मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो हमें निकालना है। जैसे कि गाइस एक चीज़ कितने की है 10 रुपीज़ की है, ठीक है, 10 रुपीज़ की है, वो हर साल डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, हर साल डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है 80% डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ईयर के लिए क्या निकालेंगे, फर्स्ट ईयर मतलब जो एक साल में कितनी डिक्रीज हुई, ठीक है। तो 10 इंटू क्या निकालेंगे 10 इंटू 80 अपॉन 100, हम 10 के 80% निकालेंगे। देखो क्यों, क्योंकि वो अभी जो 10 है वो कितना है, अभी तो पूरा 100% है, क्या है अभी 100% है 10, लेकिन जब वो एक साल के बाद उसकी जो 20% डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो 20% डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा 20% तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे 10 के 80 निकाल देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 10 के 80 निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। अब फिर से हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, तो सेकेंड ईयर में हम 8 का क्या निकालेंगे 80 निकालेंगे, क्या करेंगे 8 के 80 निकालेंगे ना, क्योंकि फिर से वो 20 कम हुआ। अब भी ये क्या है, अब भी 8 100% ही तो है, अपने आप में एक 100% है, लेकिन अब वो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा वो 20% फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज का मतलब अभी 100% है 8, लेकिन फिर उसमें हम क्या निकालेंगे, फिर उसका 80% निकालेंगे, तो 80% इस टाइप से निकाल देंगे। अब हम एक काम और कर सकते हैं, हम 10 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली हम ये बार बार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ना निकाल के हम क्या करेंगे एक साथ निकालेंगे। कैसे, 10 का 80% फर्स्ट ईयर में, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसका 80%, फिर जो भी आंसर आया फिर उसका 80%, फिर जो भी आंसर आया उसके 80%, फिर जो भी आंसर आया उसके 80%। केवल हमें 5 तक निकालना है क्योंकि हमसे 5 ईयर बोला गया है, सिंपल। तो बस आ जाएगा हमारा आंसर, समझ गए ना आप, ठीक है, क्योंकि अभी हम यही तो कर रहे थे, पहले हमने 10 के 80% निकाला 8 आ गया, फिर हमने 8 के 80% निकाला, फिर जो भी आएगा उसका हम निकालेंगे 80%। तो हम डायरेक्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 10 का 80%, फिर जो आंसर आएगा उसके 80%, उसके 80%, 5 तक निकालना है। हमसे बोला गया 5 ईयर के बाद कितना डिक्रीजमेंट हुआ है उसके अंदर, तो सिंपल सी बात है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अब देखो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो उसकी मशीन की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की जो कॉस्ट है 15,625 रुपीज़ है, ठीक है। अब वो डिप्रिशिएट हो रही है, तो डिप्रिशिएट ईच ईयर कितना हो रही है 20% डिप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रहा है 20%, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स the cost after depreciating will be, तो देखो उसकी कॉस्ट क्या होगी 5 ईयर्स के बाद डिप्रिसिएट होने के बाद क्या हो जाएगी 15,625 इंटू
5 ईयर्स के बाद, तो पहले 80/100, फिर इसका 80% निकालो, फिर इसका 80% निकालो, फिर इसका 80% निकालो, एंड फिर लास्ट में इसका 80% निकालो। ठीक है, अब जो भी कट हो रहा है इसे कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 ये कैंसिल, ये इससे, ये इससे, एंड ये इससे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 15,625 इंटू में, और 2 4 जा ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, फिर ये हो जाएगा 2 4 जा एंड 2 5 जा, 50 टाइम्स गया। ठीक है, और 2 2 जा 25। अब जो भी बचा है ऊपर लिख लो, 16 हो गया एंड 16 हो गया, और अपॉन में बचा 5 5 जा 25 इंटू 25। ठीक है, यानी 625 हो जाएगा इन दोनों का। अब डायरेक्ट इसकी बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा वो लिख देंगे। देखो यहाँ पे ना एक 4 और है और यहाँ पे एक 5 और है। ठीक है, ये 4 एक और है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है, एक 5 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सबको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5,125 रुपीज़। ठीक है, यानी कि घट घट के कितने, आफ्टर 5 ईयर्स बाद वो 5,125 रुपीज़ की हो जाएगी। अभी कितनी थी, 15,625 की थी, लेकिन बाद में हो जाएगी 5,125 की। ठीक है, 120 यहाँ पे 0 है, तो बस यही हो जाएगा, 5,120 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है एक मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 15,625, बट वो क्या हो रहा है, वो हर साल 20% डिक्रीजमेंट हो रहा है उसमें, उसके अंदर। तो 5 ईयर्स के बाद कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 ईयर्स तक हम उसमें डिक्रीजमेंट देखेंगे, एंड जो उसकी फाइनल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 5,120 रुपीज़। यही हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर था। तो ये वाला क्वेश्चन जो था 31st इज कम्प्लीटेड।